देखिए, हमने आपको बताया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। ठीक है, उसकी डिग्री के हिसाब से उसके नाम बताए। डिग्री के हिसाब से, टर्म के हिसाब से तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है, और डिग्री के हिसाब से डिग्री 1 हो गया तो लीनियर, 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक, 3 हो गया तो क्यूबिक, 4 फिर आगे और उसको पॉलिनॉमियल बोल देंगे। इसके बाद हमने बताया कि जीरोस क्या होते हैं। क्या होते हैं? वो वैल्यू एक्स की जो उस मतलब एक्स मतलब जो भी वेरिएबल वहाँ पर है, वो वैल्यू एक्स की जो उस पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे। तो हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली हम क्यों यहाँ पर जो है जो लेंगे वो स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लिया ये है, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये है, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते, इक्वल टू जीरो कर देंगे तो बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है। और कांस्टेंट क्या है? सी है। तो हम कंपेयर इसी क्वेश्चन से करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक दी हुई होगी इसी क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा वो एक्स की जगह हम लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर एक्स की डिग्री 2 है तो इसके कितने जीरोज होंगे? 2। एक जीरो हम मानेंगे अल्फा और दूसरा जीरो हम मानेंगे बीटा। तो हमने आपको कहा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए। ये था ना। अच्छा, दूसरा हमने कहा था कि मान लेते हैं कि अब मान लेते हैं कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं किसके? किसी भी पॉलिनॉमियल के, वो कौन सा है वो हमको नहीं मालूम। तो अगर आपको पॉलिनॉमियल बनाना है तो हमने क्या तरीका बताया था? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दीजिए तो वो बन जाएगा पॉलिनॉमियल के टाइम्स। के कुछ भी हो सकता है, के क्या होगा ये जानकारी आपको नहीं है। ठीक है, तो इसी पर बेस हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है। ठीक, उसी को डिस्कस करने हम जा रहे हैं। अच्छा, इसका जो फार्मूला बन के आया था वो क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही था ना। अब वो के टाइम्स लिखो चाहे ना लिखो वो अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है, यानी जो भी इनटू में आएगा वो बाहर लिख दिया जाएगा, वो 1/4 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो कह क्या रहा है, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ, एक मिनट, ये बुक हमारी वाली कहाँ, अच्छा उधर लानी पड़ेगी, छोड़िए। फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, अलग अलग पार्ट में है, उनके जीरोस फाइंड करने हैं। पहला तो पार्ट ये हो गया। फिर कहना है कि वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। देखो पहला पार्ट हम लेते हैं। पहला हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये इक्वेशन नहीं है। तो जनरली हमारी आदत है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो इक्वेशन होता है। अब कहते हैं इसके पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड करिए। अब जीरोस फाइंड करने के लिए इसका नाम तो हमने पी एक्स दे दिया, इसके लिए इसको जीरो करना पड़ेगा ना। तो जीरो करने के लिए इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टर करके बताइए क्या होगा, क्या तरीका होता है? 8 के ऐसे टुकड़े, चूंकि माइनस लगा है ना, जिनका डिफरेंस, हम चूंकि -8 नहीं बोल रहे हैं, -8 के ऐसे टुकड़े जिनका सम 2 हो जाए, और हमने कहा 8 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 2 हो जाए। तो 4 2 जा 8, यानी हम इस एक्स स्क्वायर की जगह 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2, 2 की जगह हमने बोला एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको साइन मिस्टेक ना हो। अब ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या होता है? ये माइनस अंदर जाएगा, ये एक्स अंदर जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस साइन चेंज करेगा। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अगर आप ये कन्फर्म है कि आपका साइन मिस्टेक नहीं होता, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, नहीं कुछ होते भी हैं, तो आप डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, उनको माइनस बता दो, माइनस 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 पता नहीं क्या है, तो एक अलग बात है। यहाँ 4 स्टेप हैं, एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा? एक्स माइनस 4, फिर प्लस 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा? एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 कॉमन लिया, और एक्स प्लस 2 कॉमन लिया। तो हमें चूंकि एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे, तो एक बार हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 को जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4, और इसको हम एज्यूम क्या करेंगे? अल्फा।
और एक बार हम x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, इसको हम एज्यूम क्या करेंगे, बीटा। आप चाहो तो इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपके हो गए पॉलिनोमियल के जीरोज। फिर आपसे कह रहे हैं कि आप वेरीफाई करिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अच्छा, इसको अगर कोफिशिएंट निकालें तो हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए यहाँ पर क्या है, 1 है, बी यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, और सी यहाँ पर क्या है, माइनस का 8 है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें यहाँ से तो आएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा, और माइनस बी अपान ए निकालें तो माइनस 2 अपान 1 ये भी 2 आएगा। यानी आपने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी अपान ए के इक्वल आ रहा है। हमको ये इक्वल करना नहीं है, वो वेरीफाई करना है इक्वल आना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो माइनस का 8 आएगा, और अगर सी अपान ए निकालें तो माइनस 8 अपान 1 यानी माइनस 8 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया, सी अपान ए के इक्वल आ गया। तो पहले कह रहे हैं कि आप उसके जीरोज निकालिए और फिर आप, अच्छा यही इक्वेशन होता तो आपसे कहते हैं सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये वैल्यू या दोनों वैल्यू कोई ना कोई होगा जो उसकी वैल्यू को जीरो कर देगा, ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए हर इक्वेशन में हम ये नहीं लिखेंगे कंपेयरिंग, डायरेक्ट लिख देंगे हियर ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन में नोट कर चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और आप पहला क्वेश्चन थोड़ी नोट कर चुके हैं। बोले इन कॉपी आई हैव डन सो फ्रॉम देयर आई एम राइटिंग सिमिलरली, ऐसा थोड़ी चलेगा। हो गया पहला पार्ट। अब ये अगला है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, चूंकि जो आपका जो वो क्या कहते हैं वेरिएबल है वो क्या है, s है वेरिएबल। तो आप s को x तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है, -4 है, c की वैल्यू क्या है, 1 है। नाउ अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या करेंगे आप, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस में 4 आएगा। 4 कैसे टुकड़े करेंगे जिनका सम 4 के इक्वल हो, तो क्या लिखा जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 + 2s + 1, माइनस अंदर जाएगा, s अंदर जाएगा, तो बन जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा, बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन दिख रहा है, 2s माइनस 1, तो ये 2s माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, ये 2s माइनस 1। एक बार 2s माइनस 1 को 0 करेंगे तो ये 1/2 आएगा। s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू 1/2 आएगी, ये अल्फा आएगा, और दूसरे से भी s की वैल्यू 1/2 आएगी, वही बीटा आएगा। यानी अल्फा और बीटा सेम हो गया। आप चाहते अगर दिमाग लगता तो ये एक्चुअली देखने से लगा है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड देखें तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। अब आपको पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। नाउ अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1/2 प्लस 1/2 बोले तो 1, और माइनस बी अपान ए निकालो तो माइनस बी हो गया -4, ए हो गया 4, ए भी 1 हो गया। सो आपने क्या देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए के इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा निकालो, यानी 1/2 इंटू 1/2 बोले तो 1/4, एंड सी अपान ए निकालो, सी है 1, ए है 4, सो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो ये आप कंपेयर हो गया। मतलब सिस्टमेटिक सबको लिखना भी है, ये नहीं डायरेक्ट एक आध स्टेप मिस कर दो। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 माइनस 7x। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले हायर डिग्री x की, फिर उससे कम डिग्री, फिर उससे कम डिग्री। यानी इसको आप लिखेंगे किस फॉर्म में, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब जब इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू क्या आएगी -7, और c की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप लिख दोगे हियर a इज दिस, b इज दिस, c इज दिस, तो अभी एग्जामिनर मान लेगा, ठीक है। लेकिन लिखना ही चाहिए कि कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि यहाँ पर पहले पार्ट में हम लिख चुके हैं ना, वहाँ तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। एंड
अब इसको उठाइए, 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्या तरीका होता है, 6 और माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा माइनस में। 18 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 7 हो, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 6x², 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3, ये माइनस अंदर जाएगा, ये x अंदर जाएगा, तो बचेगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 न लिखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट मतलब जो आदत हम लोगों की है इक्वल टू 0 लिखने की है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से +1 कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस 3। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पर साइन उल्टा हो जाता है। अब पता चला 2x निगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो आपको देखना है कि आपको ये वाला ब्रैकेट चाहिए, 2x यहाँ पर पॉजिटिव है और बाई चांस अगर ऊपर निगेटिव है तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो हमने कॉमन क्या ले लिया, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, बचेगा क्या 3x प्लस 1। अब चूंकि आपको जीरोज निकालने हैं और जीरोज का तरीका क्या है कि एक बार एक फैक्टर को जीरो करेंगे तो x का मान क्या आएगा 3/2, इसको क्या मानेंगे अल्फा, एंड 3x प्लस 1 को जीरो करेंगे, x का मान आएगा -1/3, इसको क्या लिखेंगे बीटा। अब ये तो आपको जीरोज निकालने का जो विधि है वो जीरोज निकालिए, निकाल लिया। फिर क्या कह रहे हैं कि आप इसको उससे कंपेयर करो, कोफिशिएंट से इसका रिलेशन कैसा आ रहा है। आप क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या होगा 3/2 माइनस 1/3, कितना आएगा एलसीएम लो, तो 3 3 जा 9 माइनस 2/6, यानी कि कितना आएगा 7/6। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो चाहे, उसमें क्या दिक्कत है, यानी कि 3/2 इंटू -1/3 यानी कि -1/2, एंड माइनस बी बाई ए निकाल लो, माइनस बी बोले तो माइनस का 7 तो प्लस का 7/6, और सी बाई ए निकाल लो यानी माइनस का 3/6 यानी माइनस का 1/2। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल है। तो आप लिखेंगे हियर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ रहा है, तो कंपेयर भी हो गया कि भाई ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, नोट करिए। अब आपके फोर्थ पार्ट में है 4u² प्लस 8u, यहाँ पर वेरिएबल कौन है u, तो जो आपको इसको au² प्लस bu प्लस c से करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 4, b की वैल्यू क्या आएगी 8, c की वैल्यू क्या आएगी 0। ध्यान रखिएगा इसको जब कंपेयर करेंगे तो au² प्लस bu प्लस cu से करेंगे, प्लस c से, मतलब ax² मत लिख देना, लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा कि x यहाँ पर u की तरह ट्रीट हो रहा है। तो जितनी देर में लिखोगे x u की जगह ट्रीट हो रहा है एक पूरा सेंटेंस, उससे बेहतर क्या है au लिख दो। एंड इसको फैक्टराइज करेंगे 4u² प्लस 8u, एक्चुअली जानबूझ u ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बनता नहीं है, ये तो म्यू है, लेकिन वो u 4 तरह बनता है ना। चूंकि दो ही स्टेप हैं तो कॉमन क्या दिख रहा है 4u, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2, एक बार u को जीरो कर दिया ये अल्फा हो गया, और एक बार u प्लस 2 को जीरो कर दिया तो u की वैल्यू क्या आ गई -2, ये बीटा हो गया। तो ये तो जीरोज निकल के आ गए। अब क्या करना है, नाउ पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो 0 -2 यानी -2 आएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, यानी कि 0 इंटू -2 यानी कि 0 आ गया। फिर माइनस बी अपान ए निकाल लेते हैं, तो माइनस बी बोले तो -8/4 यानी कि 2 हो गया, और सी अपान ए निकाल लेते हैं 0 आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है, उल्टा लिख गया क्या हम, माइनस, ये माइनस में 8 क्यों लिख दिया भाई, माइनस का 2 आएगा ना। तो आपने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -b/a के, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है c/a के, ठीक, नोट करिए। देखिए मान लिया आपको डायरेक्ट लिखना है कि आप डायरेक्ट कर दो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो आप पहले से मान रहे हो ना, ये वेरीफाई आप नहीं कर रहे हैं, ये तो पहले से आप मान रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर कर सकते हैं, वैसे ये -2 आएगा इज इक्वल टू ये -2 आएगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मान के हम चलें पहले से इक्वल कर दिया हमने, ठीक है।
तो ठीक है, लिख दोगे LHS इक्वल RHS, कर भी सकते हो, ऐसे ही कर लो, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। अब अगले में है टी स्क्वायर माइनस 15। ये टी यहाँ पर वेरिएबल है और टी पर एक क्वाड्रेटिक है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो हियर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 15 आएगी। एंड जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम फैक्टराइज इसको इक्वल टू 0 कर दें, और टी स्क्वायर क्या होगा, 15 प्लस माइनस कर दें, नहीं समझे, तो यानी कि एक टी की वैल्यू आ गई √15 जिसको कि अल्फा मानेंगे, और एक टी की वैल्यू आ गई माइनस का √15 जिसको कि हम बीटा मानेंगे। तो ये तो वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। आप कहेंगे हम तो फैक्टराइज करेंगे, तो करो फैक्टराइज। भाई आप अगर फैक्टराइज करोगे तो कैसे करोगे, इस 15 को लिखोगे √15 का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा टी प्लस √15 और एक में आ जाएगा टी माइनस √15। फिर एक बार इसको 0 करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव, ये क्या लिख रहा हूँ, 15 है, एक बार इसको 0 करोगे तो ये तो वैल्यू आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो क्या 0 आएगा, दोनों को प्लस करोगे, और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो √15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस √15, यानी कि माइनस का 15 आ गया। अच्छा, माइनस बी बाई ए निकालते हैं तो ये भी 0 आएगा क्योंकि बी यहाँ पर है ही नहीं, और सी बाई ए निकालते हैं तो -15 आ जाएगा। सो आपको क्या दिखा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया, तो ये कंपेयर हो गया, आपको कंपेयर करना था, ठीक है। अब 4th 6 पार्ट आप अपने आप करेंगे, सेल्फ कंपेयर कर लेंगे, कि बहुत फैक्टर भी आसानी से हो जाएंगे और कर भी लेंगे आप। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नॉट इक्वेशन each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब सम और जीरो रेस्पेक्ट से दिए हुए हैं, सही है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, वो लोग पढ़ते हैं रेस्पेक्टिवली मतलब रेस्पेक्ट से, ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता है। देखो पहले पार्ट में क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, एस से, हर पार्ट में एस लिखेंगे हम। ये क्या दिया है, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको कि हम आगे से पी लिखेंगे, ये कितना दिया है, -1। तो आपका जो पॉलिनॉमियल होगा, पॉलिनॉमियल वो क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होता है। ये k है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -1। अब देखो जब यहाँ आप एलसीएम ले लोगे 4 तो आएगा k, तो ये आएगा 4x² प्लस का x माइनस का 4 और अपान का 4 बाहर लिख दिया, तो एक्चुअली में आपका आंसर यही आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि k जो आपने किया है, मान लिया गया यहाँ पर k क्या है, 4 है, हियर k इज इक्वल टू 4, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस x माइनस 4। अगर इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको यही अल्फा प्लस बीटा मिले, देख लीजिएगा। अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो ax² यहाँ a क्या है, 4 है, b क्या है, 1 है, c क्या है, माइनस का 4 है, तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 1/4 ही तो आएगा, माइनस का 1/4, माइनस प्लस गलती हो गई क्या, ये माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है, तो -1/4 ही तो आएगा यहाँ पर, और c बाई ए करोगे तो तब भी माइनस का आएगा 1, तो आएगी तो वही वैल्यू, ठीक है, नोट करिए इसको। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये k का लफड़ा क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा ना, ये k का लफड़ा क्या है। भाई एक होता है k ना लिखो, आंसर टैली नहीं करेगा, बाद में कहेंगे नेग्लेक्टिंग 4, कहेगा नेग्लेक्टिंग। देखिए k का लफड़ा एक भी हम समझा दे रहे हैं आपको, हम समझाना ये चाहते हैं कि अगर जीरोस लिखा होगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंपेरिजन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर,
देखिए एक्चुअली में हमने शायद समझाया भी था कि जैसे अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और ये किसका इक्वेशन है, ये इसी को प्रयोग किया आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, 1। तो हमने कहा हो सकता है एक के में आ रहा हो, क्योंकि जब आप फैक्टराइज करोगे मान लिया, तो फैक्टर में मान लिया आपका फैक्टर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो 2 पहले से कॉमन है ना आपका, और बाद में आप इसको करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी जैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 मान निकलेंगे आपके, ठीक है। उसमें 2, अगर मान लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, अरे ठीक है छोड़ो, समझ में आई बात नहीं आई। तो अगर आप फैक्टर मान लिया, यहाँ के फैक्टर एक्स माइनस 3 आ गया, एक्स माइनस 4 आ गया, और 2 इंटू में लिखा भी है, तो अल्टीमेटली जब इसको 0 करोगे तो 2 का काम तमाम हो जाएगा। तो हम ये जो 2 कॉमन लिए हैं ना, इसका फिलहाल जीरोज में रोल तो है नहीं, क्योंकि जैसे आप x माइनस 3 को 0 करोगे, और बाहर कौन लिखा है 2, आप जैसे इसको 0 करोगे, ये 2 क्या करेगा, x माइनस 3 क्या बोलेगा, भैया यहीं तक हमारा आपका 7 8 यहाँ से, क्योंकि ये बेचारा वैसे भी अल्टीमेटली वहाँ क्या जाना है। अगर ये x के साथ घुसा भी रहे, नहीं चाचा तुम्हारे साथ जेबे, कहना आओ बेटा अब जाओ, तो फिर भाग गए, तो इस 2 का रोल खत्म हो गया ना, इसलिए इस k का रोल यहाँ पर क्या है, खत्म हो गया। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो इसको खोलेंगे तो आएगा k, इसको खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। तो इसमें से ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर हम इसको खोल भी दें, तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो के की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल आ रही है, ए के इक्वल आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स के साथ क्या आ रहा है, बी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस बी अपान के, और के इज व्हाट, तो ये माइनस बी बाई ए हो गया। इसी प्रकार से जब के इसके साथ जाएगा, तो कांस्टेंट आएगा के अल्फा बीटा, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, सी। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई के, और के की वैल्यू क्या है, ए। तो एक्चुअली ये यहाँ से आया हुआ है, तो के यहाँ पर मिनटू में तो रह सकता है, लेकिन बाद में उसका रोल खत्म हो जाता है जब जीरोज निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो के अपने पर डिपेंड करता है आप क्या लें, तो जो भी इनटू में या इससे जो भी वैल्यू आए, जैसे बाहर निकल के 4 आ रहा है, तो के को 1/4 मान लो, उस कांस्टेंट को हटा देना है। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल से जो चीज बाहर निकले अपान में इनटू में, के को ऐसा मान लो कि उसको किक आउट कर दीजिए। समझ में ही बात नहीं आई, तो ये उसका लॉजिक है, इसको नोट कर लीजिए अलग से कहीं, अगर मालूम हो तो मत नोट करिए, ठीक है। मतलब हमने के को 4 मान लिया, अब आप बड़े आए आंसर नहीं टली हो रहा तो 4 मान लिया, बात तो ही अगर कि भाई जैसे मान लिया आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, अब मैं एक टीचर क्वेश्चन लगा रहा था, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ तो सही बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर वो क्या लगा रहा था 25, टीचर का आंसर कितना आया 25, बुक में आंसर क्या था 50, टीचर ने कहा सा आंसर क्या लाना है 50, यस ऐड क्वेश्चन नंबर आल्सो, आंसर कितना आ गया क्योंकि आंसर लाना था। अगला क्वेश्चन क्या लगा रहा था 26, आंसर टीचर का क्या आया 25, बुक में क्या था 50। अब स्टूडेंट ने कहा बेटा, बोले सब्ट्रैक्ट 1 इज क्वेश्चन नंबर, व्हाट रिजल्ट यू गेट, यू ऐड हियर। बोले हैं, बोले एक्चुअली इट इज मैथमेटिक्स, बाय प्रैक्टिस यू कैन नो कि क्या करना है आपको आंसर लाने के लिए, ठीक है। वह जैसे पहला क्वेश्चन लगाया, टीचर ने पहले का आंसर देखा, साथ में दूसरे का भी देख लिया, उसको मालूम था दूसरे में आंसर क्या आने वाला है। स्टूडेंट भी कम नहीं था, बोले चौथा बता दो। अब चौथा तो आंसर ही नहीं देखा था, तो गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। अब के का लफड़ा समझ में आ गया क्या है, ठीक है। वो एकदम से अपने आप नेग्लेक्ट कर दो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जीरोस निकालने में इसका कोई रोल नहीं होता है, इसलिए के इंटू में लिखा रहता है, और बाद में इसे कह दिया जाता है कि भैया आप काम खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं, अभी की सुई आप खा चुके हैं, जाओ। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है √2, यानी एस निकालें डायरेक्ट, सम को एस लिख दें, √2 और प्रोडक्ट को पी लिख दें, कितना दिया है 1/3। तो जब पॉलिनोमियल लिखोगे,
पॉलिनोमियल तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का के टाइम्स। तो देखिए जब कोई भी इंटू कोई दिक्कत ना करे, कोई कैंसिल करने के लिए के लिए कोई काम ही नहीं है, तो के को ऐसे कह दो जाओ। अच्छा जैसे कोई आपके घर में आके बैठ गया, अब बैठा है वो, तो कोई फ़ोन आ गया, हाँ हाँ सर हाँ ठीक, जरा हमें जाना है, तो अपने आप चला जाएगा। अब मतलब फ़ोन भी आपको नहीं आया, कोई कहीं जाना भी आपको नहीं है और वो जा भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? तो भैया अब आप जाओ। तो के जब कहीं कोई चीज़ इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी तो आप अपने आप के को क्या मान लोगे? 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है? √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? 1/3। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, 3 एलसीएम ले लो। तो जब 3 एलसीएम को बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब यहाँ पर के को क्या मानोगे? के का काम क्या है? के से कुछ काम भी लेना है ना, कि बैठे बैठे खाना खिलाना है, बोले जाओ 3 को मार के आओ। तो यहाँ पर के क्या हो जाएगा? हियर के इज इक्वल टू 3। तो जो पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये बनाएगा। समझ में आया के का रोल क्या है? नोट करिए। थर्ड पार्ट में सम क्या दिया है? 0, एस दिया है 0, प्रोडक्ट दिया है √5। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या होगा? के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो यहाँ पर आएगा के एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अब के का कोई काम ही नहीं है, बाहर कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जो मल्टीप्लाई करना है, तो के को अपने आप हाथ जोड़ लो कि भैया बहुत हुआ सम्मान, सुबह सो गई शाम घुस जाए यहाँ से, हटो यहाँ से। सो पॉलिनोमियल क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस √5। अगर आप के नहीं लगाते हैं तो ये 1/3 1/4 का लफड़ा बना रहेगा, आंसर तभी गलत नहीं है। 1/4 बाहर आएगा, वही आपका के मान लो, ये भी हो सकता है। ठीक है, नोट करिए। फोर्थ पार्ट में सम दिया है 1 और प्रोडक्ट दिया है 1, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी? पॉलिनोमियल क्या बनेगी? के एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, यानी क्या आएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी? हियर के इज इक्वल टू, यानी कुल मिलाकर के बाहर आपको 1 कर देना है। जैसे k/4 था, तो k/4 को आपको क्या कर देना था? 1। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, इसलिए हम k को 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सो जो पॉलिनोमियल निकलेगा वो क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्चुअली में अगर अल्फा अपान बीटा और वही माइनस बी अपान ए करोगे तो के डिस्टर्ब नहीं करता है भाई, के सब में आना है ना। तो अगर अल्फा प्लस बीटा करोगे माइनस बी बाई ए, तो के ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर। ठीक, तो दिस इज फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? अब इसी में अमेंड कर दे, काहे के लिए करें। फिफ्थ पार्ट में आपको प्रोडक्ट दिया है -1/4, अब के का काम शुरू, और ये दिया 1/4, तो ये क्या बनेगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 तो प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। 4 लेंगे एलसीएम तो 4 बाहर निकल आएगा, तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये के की वैल्यू यहाँ क्या लिखी जाएगी? 4, क्योंकि बाहर 1 हमको लाना है, तो हियर के इज इक्वल टू 4। सो जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कहीं पर साइन मिस्टेक ना हो, ध्यान रखिएगा। एक और पार्ट देख लो तो खत्म ही हो जाए पूरा। यहाँ पर सम कितना दिया है? सम दिया है 4, प्रोडक्ट दिया है 1। 6 पार्ट, सम दिया है 4, प्रोडक्ट दिया है 1, तो आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो के की वैल्यू क्या यहाँ पर है? 1। तो जो पॉलिनोमियल होगा कितना होगा? वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मतलब ऊँट के मुंह में कुछ नहीं, जीरो नहीं। जीरा तो कम से कम ऊँट के मुंह में जीरा डालोगे तो 250 ग्राम 200 ग्राम डालोगे, तो ऊँट के मुंह में 1 चम्मच जीरा। तो 1 चम्मच जीरा खाओ और पेट को सही करो। ठीक, थैंक यू।